बेटा, तुम्हारे ऊपर इस देवी का हाथ है। अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लीजिए। मैं आपकी तुला राशि की बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि आप अकेले हैं। आपको लगता है कि आपकी हर लड़ाई, हर संघर्ष सिर्फ आपका है। तो सुनिए, आपके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। कोई है जो बरसों से आपके घर की दहलीज पर आपकी परछाई बनकर खड़ा है। वो है एक दैवी ऊर्जा, एक अदृश्य शक्ति जिसने अभी अभी अपनी आंखों में एक ऐसी चमक देखी है जो सीधे आपकी किस्मत से जुड़ी हुई है। यह चमक बता रही है, यह फुसफुसाहट कह रही है कि अब आपकी किस्मत रातों रात पलटने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है, इतने बड़े बड़े तूफानों से आप सही सलामत कैसे निकल गए? जब दुनिया ने आपको तोड़ना चाहा, जब दुश्मनों ने जाल बिछाया, जब सब कुछ बिखरता नजर आया, तब वो अंतिम सहारा कहां से आया? वो अज्ञात हाथ जिसने आपको डूबने से बचा लिया। वो कोई संयोग नहीं था, वो कोई आम बात भी नहीं थी। आपके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति जुड़ चुकी है। शायद आपने इसे आज तक पहचाना नहीं, पर यकीन मानिए, ये शक्ति आपसे बेहद प्रसन्न है और यह आपको सिर्फ बचाना नहीं चाहती, मालामाल करना चाहती है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, यह शक्ति आपके घर में ही वास करती है, आपके घर की रखवाली करती है, एक ढाल बनकर खड़ी है जिसका भेद आज तक कोई शत्रु नहीं जान पाया। आज से ठीक 3 साल पहले, याद है वो समय जब जीवन एक बड़े संकट के दलदल में फंस चुका था, जब हर तरफ निराशा थी। आपकी कुंडली साफ साफ बताती है, उसी समय इस शक्ति ने आपको उस गहरे अंधेरे से बाहर निकाला था। आपको शायद वह घटना याद ना हो, पर इस शक्ति की दृष्टि हर पल आप पर टिकी रही। आपकी रक्षा यह शक्ति हमेशा करती रही। आपके दुश्मनों को इसने धूल चटाई है। पर दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि आज तक आपने इस रक्षक को, इस वरदान को सही मायनों में पहचाना ही नहीं। लेकिन अब समय आ गया है। कान खोलकर सुनिए, इस शक्ति को पहचानिए, इनका आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि यह केवल आपकी रक्षा ही नहीं करती है, यह आपकी समृद्धि, सफलता और अक्त धन देने की क्षमता भी रखती है। यह लगातार आपको संकेत दे रही है, कभी सपनों के माध्यम से, कभी अजीब योगों के माध्यम से, पर आप उन संकेतों को अब तक समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठा दूंगा जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन को नया मोड़ दे सकता है, और यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार वीडियो को लाइक करके सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जाकर जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, जिससे माता रानी और भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें और आपके दुख तकलीफों को कम कर सकें। आखिर यह शक्ति कौन है? आखिर यह बार बार आपकी रक्षा क्यों कर रही है? कौन से संकेत आपको दे रही है? और किस प्रकार यह शक्ति आपको करोड़पति बनाने का वरदान दे रही है? इन सवालों के जवाब आपको विस्तार से मैं दूंगा, लेकिन मेरी बात को गहराई से सुनिए। इन सारे वरदानों से भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आने वाले 5 दिनों में, सिर्फ 5 दिनों में आप 2 गलतियां भूलकर भी मत करना। अगर आपने इन गलतियों को जाने अनजाने में भी कर दिया तो यह शक्ति आपसे रुष्ट हो जाएगी, अपना आशीर्वाद वापस ले लेगी और फिर आपकी किस्मत की दिशा बदल जाएगी। सिर्फ एक छोटी सी भूल, सिर्फ एक छोटी सी गलती अगर इन 5 दिनों के भीतर हो गई तो यह आपके जीवन के काल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यही वो गलती है जो आपकी किस्मत की दिशा को उल्टा कर सकती है। क्योंकि ये जो शक्ति है, ये साधारण शक्ति नहीं है। ये एक ऐसी दैवी ऊर्जा है जो आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करने के लिए तैयार खड़ी है। यह शक्ति आपके कर्म, आपकी भक्ति और आपके सच्चे इरादों को देखकर बहुत प्रसन्न है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोलना चाहती है। आप जिन सपनों को इतने बरसों से देखते आ रहे हैं, उन्हें साकार करने की इसमें भी शक्ति है। लेकिन अफसोस है, क्या अफसोस है कि आपकी कुछ छोटी छोटी गलतियां, आपकी कुछ आदतें इस शक्ति के आशीर्वाद को आपसे दूर कर रही हैं।
आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन हर बार आपकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। कभी पैसा अटक जाता है, कभी काम अधूरा रह जाता है, कभी किस्मत साथ नहीं देती और आप सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो रही है। आप इस सोच में रहते हैं। दोस्तों, इसका कारण यही है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखते जो बेहद आवश्यक हैं। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, आने वाले 5 दिनों में अगर आपने इन दो गलतियों को दोहरा दिया तो यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी, कभी नहीं मानेगी, रुष्ट हो जाएगी। और अगर यह शक्ति रुष्ट हुई तो न केवल आपका भाग्य कमजोर पड़ जाएगा, बल्कि आपके जीवन में जो सुनहरे दिन आने वाले थे वह रुक जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इन दो बातों को तुरंत अपने जीवन से निकाल बाहर फेंक दो। ये दो गलतियां ऐसी हैं जो आपकी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। कौन सी हैं वह गलतियां? यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेना। तो अब आते हैं उस रहस्य पर जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं। आखिर यह बड़ी शक्ति कौन है? कौन है यह शक्ति? आपको बता दूं कि यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भोलेनाथ की शक्ति है। यह नाग देवता की ऊर्जा है जो आपके घर के आसपास लगभग 100 मीटर के दायरे में अदृश्य रूप से विद्यमान रहती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह शक्ति हर पल आपकी रक्षा भी कर रही है। जब जब आप किसी संकट में पड़ते हैं तो यह शक्ति आपके लिए ढाल बनकर खड़ी होती है और आपकी सारी समस्याओं का हल निकाल देती है। हो सकता है आपको यह बात अजीब लगे, पर सच यही है कि ये शक्ति आपके बहुत करीब है। कभी हवा के झोंके में, कभी स्वप्न में, कभी किसी संकेत के रूप में यह आपको महसूस भी कराती है कि वो आपके साथ है। यही कारण है कि जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है वह अपने आप टलती भी है। लेकिन अब हम बात करते हैं उस अद्भुत शक्ति की जिसे सुनकर आप बेहद हैरान रहने वाले हैं। दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जो शक्ति मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ वो इतनी विचित्र और अनोखी है कि पहली बार सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये शक्ति आपके भीतर निवास करती है और आज वो पूर्ण रूप से प्रकट होने वाली है। यह आपके भोले भाले स्वभाव और आपकी अदम्य दृढ़ता का संयम है। जब आप किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो आप उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यही शक्ति आपको सिर्फ हिम्मत ही नहीं देती, बल्कि यह आपको यह पहचान भी देती है कि कौन आपसे छल कर रहा है और कौन आपका हितैषी है। आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपको लोगों की सच्चाई समझने में मदद करती है और यह बहुत बड़ी चीज है। जब कोई कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो आप पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिश करते हैं और अंततः उसे करके दिखाते हैं। जो आप सोचते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे उसके लिए जमीन और आसमान को भी मोड़ना क्यों न पड़े। यह वही शक्ति है जो आपको अद्भुत और धैर्यवान बनने का साहस देती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस शक्ति की जो आपकी क्रोध शक्ति से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपका गुस्सा भी एक शक्ति है। जब आप क्रोध में होते हैं तब आपके अंदर इतनी ताकत आती है कि आप किसी भी कार्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपके गुस्से का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि लोग आपके सामने थर-थर कांपते हैं। लोग अक्सर इस गुस्से को गलत समझ लेते हैं, पर सत्य यह है कि यह हमेशा नुकसान नहीं करता। अक्सर यही गुस्सा आपके फायदे का कारण बनता है। जब आपके अंदर गुस्सा बुलंद होता है, जब कोई परिस्थिति आपको परेशान करने की कोशिश करती है, तब यह गुस्सा बाहर निकलता है और तब मिसाल आती है। और तभी सब कुछ ऐसा हो जाता है कि वह बाद में एक उदाहरण बन जाए। सहनशीलता के समय आप चीज़ों को संभालते हैं, लेकिन एक बार यह टूट जाए तो वह ज्वालामुखी की तरह सब कुछ एक झटके में झकझोर देता है। यह गुस्सा आपको सम्मान दिलाने का, खुद को साबित करने का माध्यम बन जाता है। याद रखना, जब भी आप इसे नियंत्रित रूप में रखते हैं, जब आप इसे संयमित रूप में प्रकट करते हैं, तो हमेशा इसका कोई न कोई लाभ मिलता है। यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि आपकी यह शक्ति आपका गुस्सा आपके भावनाओं के साथ खेलने वाले लोगों की चाल को पकड़ने में मदद करेगी। छल करने वालों को आप अपने ही हाथों पकड़ पाएंगे। अब मैं कुछ शुभ और अशुभ चीजें बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदलने का पूरा पूरा प्रयास करेंगी। देखिए, हमारे जीवन में निराशा होती है, आशा होती है, दोनों चीजें होती हैं। अब मैं बता रहा हूं सबसे पहले कुछ शुभ चीजें विकास की ओर ले जाने वाले 5 कार्य। विकास को यह आपको दिलवा देंगे। पहला है अखंड विश्वास और अटूट भक्ति। अपने इष्ट देव पर अखंड विश्वास बनाए रखिए और हर दिन सिर्फ 5 मिनट ही सही ध्यान या प्रार्थना में बिताना जरूरी है। यह आपके भीतर की शक्ति को, नाग देवता की ऊर्जा को और भोलेनाथ के आशीर्वाद को सीधे आकर्षित करता है और आपसे जोड़ देता है। जब आप सच्चे दिल से भक्ति करते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा का कवच इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे भेद नहीं सकती। यह विकास का पहला बीज होता है। केवल पूजा पाठ करना ही काफी नहीं है, मन का शुद्ध होना जरूरी है। जब आप अपने रिश्तों, अपने काम और अपने भविष्य पर सकारात्मक विश्वास रखते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वचन की पवित्रता और वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। हमेशा सत्य बोलना, पर सत्य को मीठे शब्दों में कहना। सबसे महत्वपूर्ण, किसी की आलोचना या पीठ पीछे बुराई करने से हमेशा बचना। आपकी वाणी में शक्ति है। जब आप अपशब्द बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को दूषित करते हैं और अपनी शक्ति को कमजोर बना लेते हैं। वाणी पर नियंत्रण ही क्रोध पर नियंत्रण है। यदि आप अपनी तीखी बात को शांत कर लेंगे, समझदारी से कहेंगे, तो न केवल आपका काम बनेगा बल्कि आपके सामाजिक संबंध सुधरेंगे। रिश्तों में धैर्य बनाए रखिए हमेशा, क्योंकि रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से निभाया जाता है। अहंकार बहुत जल्दी रिश्तों को बिगाड़ देता है, इसलिए इसे नियंत्रण में रखिए। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कभी ऐसा न हो कि अहंकार आपको नियंत्रित कर रहा हो और आप उसके वशीभूत हो जाएं, यह नहीं होना चाहिए। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है। अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों की सेवा करना और हर काम से पहले उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। यह सबसे बड़ा जीवन रक्षक कवच है। उनका आशीर्वाद आपकी कुंडली में बने बड़े से बड़े दोष को भी मिटा सकता है। खासकर माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। जब आप उनका सम्मान करते हैं तो आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और आप विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ जाते हैं। किसी भी काम को आलस्य या झिझक की तरह कभी नहीं टालना। अपनी मेहनत और लगन को सर्वोच्च रखना। सफलता भाग्य से ज्यादा कर्म पर निर्भर करती है। इस समय आलस्य आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको हार नहीं माननी है। किसी भी हालात में आपको हार नहीं माननी है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था उसे अब पूरा करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। आपकी मेहनत और लगन की तारीफें हर जगह होंगी, जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगी। समझदारी और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण। आय में वृद्धि होने के योग हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको व्यर्थ के खर्चों और अनावश्यक बढ़ती पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी जोखिम वाली योजना से दूर रहना है, उस गतिविधि से दूर रहना है। अधिक लाभ कमाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच जाए। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिए, यह बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑफर या प्रलोभन में अनावश्यक धन व्यय हो जाता है। अपने बजट के अनुसार काम कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए हमेशा, नहीं तो फिर आर्थिक परेशानी में आप पड़ सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि विना की और कौन से काम ले जाएंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूं। क्या है वो? पहला है अहंकार और अभिमान के वशीभूत हो जाना। पहली बड़ी गलती यही है। जब विजय और सफलता मिलने की संभावना उच्च होती है तो अहंकार को अपने अंदर आने न दें। अगर अहंकार आपको घेर ले तो इससे समाज में, आपके पड़ोस और आसपास आपकी छवि खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना है, कभी मतलब कभी नहीं। अहंकार बहुत जल्द रिश्तों को बिगाड़ देता है। यह आपके मान सम्मान को धूल में मिला देता है। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर हमेशा रखिए, जो आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं। लेकिन साथ ही अगर आप खुद भी किसी की आलोचना या ईर्ष्या करते हैं
तो भी सब गड़बड़ ही रहता है। यदि आप किसी काम को केवल भाग्य पर छोड़ देंगे और कोई का कर्म नहीं करेंगे तो देखेंगे कि सफलता उतनी ही कम मिलेगी या बहुत कम मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ऐसा होता है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यदि आप किसी काम को केवल भाग्य पर छोड़ देंगे और साथ ही ईर्ष्या रखेंगे तो सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप चाहते थे या जितना आपने सपना देखा है। यह बात बिल्कुल निश्चित है। दूसरों के काम में बाधा डालने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी बाधा नहीं डालनी है किसी भी तरह से, किसी भी काम से। यदि आप किसी काम को केवल भाग्य पर छोड़ देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नकारात्मकता का बीज बोने वाला व्यक्ति निराश होता है और विनाश की ओर बढ़ता है। क्रोध में लिया गया जबरदस्ती का फैसला हमेशा बेकार साबित होता है। अशुभ कार्य होते हैं। इस समय आपको अशुभ कार्य नहीं करने हैं। जो भी अशुभ कार्य हैं उनसे बचना है। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले रात में वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करें और हमेशा भगवान का स्मरण करके ही, कुलदेवी कुलदेवता का स्मरण करके ही किसी भी काम के लिए बाहर निकलें। देखो, शरीर क्या है? यह मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म भी है। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना विनाश की ओर ले जाता है, विनाश करवा देता है। इसीलिए कभी भी स्वास्थ्य का नाश नहीं करना है। स्वास्थ्य को हमेशा सुरक्षित रखना है। स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। झूठे प्रलोभनों से बचना है। और बाहरी लोग जो सलाह देते हैं, जिनको पता नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, उनकी सलाह से बचना है। झूठे प्रलोभन से बचना है, क्योंकि हमेशा सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई नहीं होती। अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, दिन होता है तो रात भी होती है, सब कुछ मिला जुला है। हमेशा एक का प्लस का माइनस होता है। वैसे ही यहाँ पर भी अच्छाई के साथ बुराई मिलेगी ही मिलेगी हर जगह। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना सीखिए। इस समय यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। झूठे प्रलोभन से बचिए। विश्वासघात होने की संभावना है। आने वाले समय की अगर हम बात करें तो विजय और सफलता मिलने की संभावना इस दौरान बहुत उच्च है। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थीं वे दूर होने वाली हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर आपका मन खुश रहेगा और माहौल खुशनुमा बना रहेगा, जिससे आपको अंदर से एनर्जी महसूस होगी और आप अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। रिश्तों में सुधार होगा। साथी के साथ यदि पहले वैचारिक कोई मतभेद थे तो वे अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे पूरी तरह से। व्यापार में इस समय आपको धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे। और यदि आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। व्यापार में आपको धन और फायदा दोनों मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अवसर मिल सकते हैं। और यदि आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ पाएंगे। यह बहुत शुभ समय है नई जगह बिजनेस शुरू करने का, इससे ध्यान रखें। इस समय आपके जीवन में कुछ अद्भुत और प्रतीकात्मक घटनाएं घटित हो सकती हैं जो माता लक्ष्मी के आपके जीवन में प्रवेश करने का संकेत हैं। क्या हैं वो घटनाएं? जरा ध्यान से सुनिए, यह बात मान लीजिए। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में विकास बहुत ज़्यादा होने वाला है। पहली चीज़ है शाम के समय आपके घर में उल्लू का आना। अगर कभी शाम के समय उल्लू आ जाए तो यह बहुत शुभ संकेत है। दूसरी चीज़ बिल्ली का आपके घर में दस्तक देना। बिल्ली भी अगर आती है तो यह भी बहुत शुभ है। तीसरी चीज़ नाग देवता का दर्शन। नाग देवता का दर्शन हो जाए तो भी यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, नाग देवता खतरनाक प्राणी हैं, इसलिए उन्हें घर में रखना बिल्कुल सही नहीं है। अगर दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है, उन्हें घर से हाथ जोड़कर बाहर विदा कर देना है। ये तीनों प्राणी उल्लू, बिल्ली और नाग देवता स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं या करने वाली हैं। तो यदि ये संकेत आपको मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में लक्ष्मी माता आ चुकी हैं या आने वाली हैं। अब समृद्धि आपके कदम चूमेगी। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगाइए, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव।